कि आम पाकिस्तानी तो रहे एक तरफ, यहाँ मुल्क की मकबूल तरीन जमात और मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा। और आज तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी सरापा सवाल थी कि इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही। क्या इनका दिल का तल्लुक है, इनका रूह का तल्लुक है उन कातलों के साथ कि उनको बचाने के लिए शहबाज शरीफ ने ना तो वो कमीशन बनाया हाजिर सऊदी जज पर, और वो अगर ये लिख देते लेटर और अतर मिनल्ला साहब बना देते, मुझे पूरा यकीन है कि अतर मिनल्ला साहब उस जज को बनाते जो वो चीज़ें निकाल के लाता कि पूरा पाकिस्तान देखता कि कातिल कौन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एक FIR और इतनी दुश्वार, लॉन्ग मार्च फिर तैयार और अरशद शरीफ की वालिदा को इंसाफ की तलाश। इंसाफ में ताख़ीर का मतलब इंसाफ से इनकार, इंसाफ की मौत और नाइंसाफ़ी है। बात इंसाफ की हो रही है तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि 70 साल से इस इंसाफ नामी शय की तलाश जारी है। सितम मुलाहिज़ा कीजिए कि आम पाकिस्तानी तो रहे एक तरफ, यहाँ मुल्क की मकबूल तरीन जमात और मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा। और आज तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी सरापा सवाल थी कि इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही। चीफ जस्टिस उमता बंदयाल ने IG पंजाब फैसल शाहकार से मुकालमा करते हुए कहा, बताएं अब तक FIR क्यों दाखिल नहीं हुई। IG पंजाब ने कहा कि वाकई की FIR दर्ज करने के लिए वज़ीर आला पंजाब से बात की, उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। चीफ जस्टिस उमता बंदयाल ने कहा कि मुकदमा दर्ज ना होने की ठोस वजूहात होनी चाहिए। कानून के मुताबिक काम करें, अदालत आपके साथ है, आप अफसरान से तफ्तीश करवाएं। जब तक आप ओहदे पर हैं कोई आपके काम में मुदाखलत नहीं करेगा। आपके काम में किसी ने मुदाखलत की तो अदालत इसके काम में मुदाखलत करेगी। लेकिन हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने वाज़ेह अहकामात और तसल्ली देने के बावजूद अब तक की इतलात के मुताबिक ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। फवाद चौधरी ने IG पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वो कहते हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। एक सूबे की पुलिस का सरबराह जब ये कहे तो फिर सवाल ये है कि इंसाफ कैसे होगा। एक FIR इतनी दुश्वार क्यों हो गई है। एक मुकदमा पूरे निज़ाम को उरियां कर रहा है। सवाल तहरीक इंसाफ पर भी है जो पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद अपनी FIR दर्ज नहीं करा पाई। ये है बेबसी। ये बेबसी आखिर कब तक रहेगी, या अब बात चल निकली है तो किसी नतीजे पर पहुँच कर ही दम लेगी। इसी से आगाज़ करेंगे। नूर आरफीन मेरे साथ हैं, सदीक जान भी इंशाल्लाह कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। नूर आरफीन, आज हमारी न्यूज़ यही है, ब्रेकिंग स्टोरी, कि एक मुकदमा है और दर्ज भी नहीं हो रहा। सब दर्ज करवाना चाहते हैं, यानी इमरान खान साहब भी दरख्वास्त लेकर खड़े हैं। IG पंजाब कहता है जी वज़ीर आला पंजाब रुकावट बने हुए हैं। विफाक भी ख़त लिख रहा है, विफाक जवाब तलब कर रहा है पंजाब से और चीफ सेक्रेटरी से कि जनाब अभी तक ये आपने FIR दर्ज क्यों नहीं की। तो फिर ये किसकी तरफ देखा जाए अब। जी उसामा, जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब मेरे पास इस सुर्खी की सूरत में है जो मैं लूप के तौर पर नहीं दे सका, लेकिन मेरा ख्याल है नाजरीन इसको बड़ा बड़ा जली हुर्फ में शायद पढ़ पाएंगे। ये ख़बर बता रही है FIR का तनाज़ा, IG पंजाब का मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला, चीफ सेक्रेटरी का भी काम से इनकार, फैसल शाहकार का विफाक को ख़त, ज़ाती वजूह की बिना पर मज़ीद काम जारी नहीं रख सकता। हालांकि जो काम इन्होंने किया है उसकी सताइश थोड़े दिनों पहले इनको वज़ीर आला पंजाब से मिल चुकी, उसकी ख़बरें भी शाया हुई थी, उसकी मीडिया कवरेज भी हो चुकी है। अब ये दिलचस्प बात वाकई ज़रूर है, दिलचस्प कहिए या पुरअसरार। एक तरफ पंजाब हुकूमत ख़ुद इमरान खान साहब की वजह से चल पा रही है, वगरना पंजाब हुकूमत का चलना मुमकिन ही नहीं। दूसरी जानिब उसी पंजाब हुकूमत से 27 पा चुके, उनकी पीठ मुतअद्दिद मरतबा थपथपाई गई, विफाक के सामने खड़े होने पर उनको तमग़े फ़लाना फ़लाना से भी नवाजा गया, दादो तहसीन के डोंगरे भी बरसाए गए। विफाक ने 2-3 मरतबा इनको गोद लेने की कोशिश की और हर मरतबा वज़ीर आला पंजाब सुल्तान राई बन करके और सामने आ जाया करते थे। और अब वही IG है, वही वज़ीर आला पंजाब हैं और इमरान खान भी वही हैं, लेकिन इमरान खान की FIR उसी एक सूबे में जिसमें इमरान खान की हिमायत याफ्ता
गवर्नमेंट मौजूद है, उसी एक सूबे में, जिस सूबे की हुकूमत की नाक के नीचे, जिसकी सिक्योरिटी लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर इमरान खान साहब पर गोलियां चलाई गईं, इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए। सच शुक्र है कि उनकी जान को कोई ख़तरा, जानी ख़तरा उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया, अल्लाह ताला ने बचाया, वरना पुलिस वालों ने तो काम अपना इन्वर्टेड कॉमास में पूरा ही किया था। वो तो अल्लाह भला करे उस एक लड़के का कि जिसने इमरान खान की जान को अपनी जान पे खेल के बचाया। अब दूसरी तरफ विफाक है, वो विफाक कि जो इमरान खान से किसी तौर हुब तो बहरहाल नहीं रखती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और यहाँ इमरान खान और विफाक एक पेज पर हैरत अंगेज़ तौर पर नज़र आते हैं। विफाक कह रहा है पंजाब हुकूमत फ़ौरन FIR दर्ज करे, हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी को ख़त। तो भाई ये फिर आँख मिचोली खेल कौन रहा है? ये कौन है जो FIR दर्ज नहीं होने दे रहा? ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। बिल्कुल सही। फिर क्या ये वज़ीर आला पंजाब हैं कि जो नहीं चाहते कि FIR जो है वो काटी जाए? तो फिर क्या IG अपने तौर पर इतने बड़े टार्जन हैं कि जो नहीं चाह रहे कि FIR काटी जाए? तो क्या चीफ सेक्रेटरी इसकी राह में रुकावट हैं? या इमरान खान साहब कुछ ऐसे मुतालबा कर रहे हैं कि जो परवेज़ इलाही एंड कंपनी के हाथ में नहीं है? सही। विफाक तो कह रहा है कि आप आइए फौरी तौर पर FIR दर्ज कीजिए, लेकिन विफाक क्यों कह रहा है ये भी मेरा ख्याल है। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, या हमारे सुनने वाले नहीं जानते, सबको सब पता है। बिल्कुल। लेकिन दरहकीकत पैसे इसी बात के हैं, पैसे इसी दिलचस्पी के हैं कि आप कहिए सब मगर किसी के कुछ समझ में ना आए। ठीक। लेकिन आरफीन एक और मामला भी है, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कोई कहीं जाकर बेबस हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने फुल कोर्ट कमीशन का कहा था और इमरान खान साहब ने खैर मकदम किया कि बिल्कुल ठीक है, वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा। बकौल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने लिख दिया है चीफ जस्टिस को। तो वो मामला कहाँ गया? अगरचे कुछ आवाज़ें पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उठी कि जी ये नहीं होना चाहिए, तो खुद तो शहबाज शरीफ कह रहे इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे लग गया है क्योंकि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, एक सरकारी अहदेदार को इमरान खान साहब ने नामजद कर दिया, यानी नामजद से मुराद कि वो चाहते हैं जो दरखास्त वो देना चाह रहे हैं उसमें। तो शहबाज शरीफ कहते हैं मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया है तो लिहाजा फुल कोर्ट बन जाए। तो ये अब बनेगा, ये सिर्फ ये एक बयान था और ख़त्म? देखिए, बात यह है कि इस एक सारे मामले में विफाक बच निकलने का उसके पास एक बहुत शानदार ग्राउंड है। आपके ख्याल में ये बिला वजह हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने इतने लाओ लश्कर, इतनी तामझाम के साथ इतनी आला और अरफा किस्म की पेशकश की है? दर हकीकत ये पासिंग द बक वाली पोजीशन है और यहाँ कोई भी नहीं चाहता कि उसके कंधे दागदार हों, उसके दामन पे कोई छींट आए। हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं अपने कंधे पर क्यों लूँ, हर आदमी ये सोचता है कि मैं अपने आप को क्यों गुनाहगार करूँ। शहबाज शरीफ साहब को ये बॉल लूज़ बॉल लगी, उन्होंने क्रीज से आगे बढ़ करके और इसको खेल दिया है। उनकी कोशिश है कि बॉल स्टेडियम से बाहर ना सही लेकिन बाउंड्री लाइन पार तो जाए। अब देखना यह है कि जिसकी तरफ उन्होंने ये गेंद उछाली है, क्या वो इस बॉल को हुक करता है या डक करने देता है? और अगर वो डक करता है तो इसका मतलब है कि इस निज़ाम के नुकाइस और ज़्यादा खुलकर वाज़े होकर के सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि भाईजान ये जो आज़ादी का मामला है, दर हकीकत ये आज़ादी थोड़ी सी मशकूक टाइप की है। क्योंकि अगर ये ऐसी ही आज़ादी होती जैसा कि दावा मुतअद्दिद मरतबा किया जाता रहा है, तो फिर शहबाज शरीफ की ये ऑफ़र को एक्सप्लॉइट किया जाता, इसको खेला जाता, इसको बल्ले पे लिया जाता और इसको गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंका जाता। लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मेरी असेसमेंट है, उसके मुताबिक कोई भी ये खतरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं है और इसी वजह से जुडिशियल कमीशन की ऑफर उन्होंने की तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम होगा। सदीक जान, आप क्या कहेंगे? ये यार इतनी दुश्वार क्यों दर्ज हो नहीं पा रही? विफाक भी खत लिख रहा है IG को, चीफ सेक्रेटरी को कि जी करें, अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, IG पंजाब हुकूमत पर डाल रहे हैं, कोई किसी पर कोई किसी पर। अच्छा, जो IG पंजाब के हवाले से है, मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुई क्योंकि मैं खुद कोर्ट रूम में था आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 अपनी बेंच ये समाअत कर रहा था। तो IG पंजाब ने जो बात कही थी, उनका ये कहना था कि जो वज़ीर आला पंजाब से भी डिस्कशन हुई है, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब वो जब उन्होंने ये बात की तो इससे पहले IG पंजाब ये कह चुके थे कि कोई फॉर्मल एप्लीकेशन आई नहीं है। तो उसके बाद जो रिपोर्ट हुआ या एक परसेप्शन बनी, वो ये बनी कि वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब भी नहीं चाहते कि FIR वो की जाए जो इमरान खान कराना चाहते हैं।
लेकिन उससे पहले तो वो खुद कह चुके थे कि एप्लीकेशन तो कोई आई नहीं है। तो फिर वो जो मुनीस इलाही साहब बात कर रहे हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर अपना मौक़िफ़ दिया कि हमने IG को रोका था कि वो नामालूम अफराद के खिलाफ FIR ना दे, वो पुलिस की मुद्दत में जो है FIR ना दे, तो वो ये कह रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बात जो मुनीस इलाही साहब कह रहे हैं वो मुझे ज़्यादा लगती है कि वो दुरुस्त बात कह रहे हैं, क्योंकि IG ने खुद कहा कि एप्लीकेशन तो कोई हमारे पास इमरान खान की तरफ से आई ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो गलत बयानी कर रहे थे, क्योंकि ज़ुबैर नियाज़ी मुसलसल वहाँ पर थाने से अपडेट्स दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। वो कब से बैठे हैं। फिर आपने देखा थाने की बिजली बंद कर दी गई, फिर उन्होंने जनरेटर मंगवा लिया, उन्होंने कहा हम जनरेटर के जरिए बिजली ऑन करते हैं। वो सारी चीज़ें 3-4 दिन से जो चल रहा है आपके सामने। तो अब यहाँ पर जाहिर है ये अब मामला बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि एक तरफ कानून है जो कहता है कि जो भी किसी के साथ कोई वाक़या होगा तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR वो जो दर्ज कराने आएगा वो उसके इस्तेहकाक है। उसको आईनी कानूनी तौर पर यह हक हासिल है कि वो किसी को भी नामजद कर सकता है। और पुलिस का क्या काम है कि पुलिस उसके कहने पर FIR तो दर्ज करे, लेकिन फिर पुलिस अपने तौर पे तफ्तीश करके, तहकीक करके, और वो नाम जो पुलिस को लगता है कि वो गलत लिखवाए गए हैं, जिनके हवाले से कोई सबूत फराहम नहीं कर सका मुद्दई, तो वो नामों को निकाल दे। तो इसलिए ये मामला ज़ाहिर है, आपको भी पता है कि ये लड़ाई जो है वो इस एक FIR से बहुत आगे जा चुकी है, और सूरत हाल लम्हा बलम्हा जो है वो गंभीर हो रही है। इस वक्त भी जो मैं आपको बताऊँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बदतरीन जो है वो हो चुका है, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं शहरियों को, जहाँ जगह जगह के ऊपर एहतजाज हो रहा है। सूरत हाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है, और जो बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ इस वक्त एहतजाज हो रहा है, ये एहतजाज जारी रहेगा, ये धरनों में तब्दील हो जाएगा, तो आने वाले दिन तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो इसी से अब हमारी टॉप स्टोरी भी जुड़ती है। सदीक, वक्त कम है चुके, तो मैं पहले आपसे ही बात कर लूँगा, फिर आरफीन की तरफ जाएंगे कि ये लॉन्ग मार्च चला जा रहा है, और ये जो जिस तरह एहतजाज हो रहा है ये कब तक जारी रह सकता है। लोग भी परेशान हैं। इमरान खान साहब ने मंगल को कॉल दी। लॉन्ग मार्च में इतना हमें मसला इसलिए नहीं नज़र आ रहा था कि आगे जिस तरह बढ़ता जा रहा था तो बाकी जगहों पर रास्ता फिर भी क्लियर था। अब मंगल के बाद बुध के बाद जुमेरात, और भी मैं देख रहा था कि असद उमर साहब तो जुम्मे का रोज़ कह रहे हैं जी फैसलाबाद से मैं लीड करूँगा। तो ये सदीक़न इसकी डिले की क्या वजह है कि इमरान खान साहब जब तक पूरी तरह से सेहतियाब होकर नहीं आ जाते, लगता है कि बाकी लीडरशिप में वो सलाहियत नहीं है कि इस लॉन्ग मार्च को उस तरह लीड कर सकें। देखिए, लॉन्ग मार्च तो अब ये फैसला हो गया कि लॉन्ग मार्च में चलना है और इमरान खान के बगैर चलना है। इमरान खान इसमें नहीं होंगे। जो डिले की आपने बात की ना, जाहिर है अब आगे तंजीमात को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि अब चैलेंज होगा कि इमरान खान नहीं होंगे। दूसरा, ये जो डिले की वजह ये बन रही है कि अब जो है वो 7 दीगर शहरों से भी लॉन्ग मार्च को शुरू किया जा रहा है। अब असल जिस दिन ये फैसलाबाद निकलेगा, जिस दिन KPK निकलेगा, वो असल वो दिन होगा जब लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो रहा होगा। क्योंकि अब तक तो ये है कि इमरान खान जिस शहर में जाते थे उस शहर के मकामी लोग निकलते थे। अब ये होने जा रहा है कि अब फाइनली KPK से और फैसलाबाद से, मुख्तलिफ इलाकों से लोग वो निकलेंगे जो जिस दिन निकलेंगे वो उसके बाद इस्लामाबाद तक आएंगे, और इस्लामाबाद में जो इमरान खान उनको आगे हिदायत देंगे। जो लोग बैठना चाहेंगे वो बैठेंगे, अगर इमरान खान बिठाना चाहते हैं, जो वापस आना चाहेंगे वो जाएंगे। लेकिन अब प्रैक्टिकली लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रहा है जब फैसलाबाद और KPK के लोग निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि वो लोग होंगे जो जब घरों से निकलेंगे, गाड़ियों में बैठेंगे, तो उनको इस्लामाबाद तक आना है। इससे पहले जब ये वज़ीराबाद तक लॉन्ग मार्च हुआ है, उसमें मकामी लोग निकलते थे और उनको मकामी लोगों को निकाला जाता था। इर्द गिर्द के कस्बे, देहात, तहसीलात, अजला, शहर, उन लोगों को लाया जाता था वहाँ पे। वो आते थे, साथ चलते थे 8-10 किलोमीटर। इमरान खान साहब खिताब करते थे, वो खिताब सुनते थे 2-3 मकामात पर और घरों को चले जाते थे। अब चीज़ें उसामा गाजी साहब कल से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने जा रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अगर इस वक्त जो मुख्तलिफ जगहों पर लोग निकले हुए अगर ये धरनों में तब्दील हो जाता है तो इस्लामाबाद, प्रैक्टिकली इस्लामाबाद का राब्ता जो है वो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, एक सिर्फ ऐसा रास्ता है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिला रहा है, बाकी सब बंद हो चुके हैं। अगर वो एक भी बंद हो जाता है तो ग्राउंड के ऊपर रावलपिंडी इस्लामाबाद का रास्ता कट जाएगा। और जो तहरीक इंसाफ इस हिकमत अमली बनाने जा रही है कि इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स के ऊपर धरने दे दिए जाएं, अगर वो ऐसे धरने दे देते हैं, राब्ता मुनक़ता हो जाता है, तो आपके शहर इक़्तिदार का राब्ता ही शुरू से मुनक़ता हो जाएगा। फिर इधर से पुलिस शेलिंग करेगी कि इस्लामाबाद की उधर जो एरिया है जो KPK की साइड पे है, जो पंजाब की साइड पे है, ये सारा तो एक अजीब सी सूरत हाल जो है तो मुल्क के अंदर ग्राउंड के ऊपर होगी। और यहाँ पर यह भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो खतरा टल गया था कि कोई और इमरजेंसी लग सकती है या कोई और ऐसी चीज़ हो सकती है, सिस्टम डीरेल हो सकता है, मुझे दोबारा वो खतरा जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। खतरा होगा, ज़ाहिर है जब इस तरह की कैओस की कैफियत होगी। आरफीन, ये बताएं कि
आपको क्या लगता है, बेहतर नहीं होगा कि हुकूमत इजाज़त दे दे इस्लामाबाद में किसी एक जगह की, और ज़ाहिर है अदालत की तरफ भी मामला है, तो हमने 25 मई को भी देखा कि इतना तशद्दुद हुआ, अब नहीं हुआ क्योंकि वो आराम से निकल कर आगे आ रहे थे। अब भी अगर इस्लामाबाद इंतज़ामिया जब तक इजाज़त नहीं दे रही दे दे कि जी यहाँ पर आप आपको दे रहे हैं, तो ये ना सोचे कि अच्छा जी ये कुछ करेंगे, जब करेंगे तब देखी जाएगी, उसके बाद आप कानून का रास्ता ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुकी है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपके पास इख्तियार है, बजाय उसके कि पहले कहें जी हम तो एंट्री नहीं होने देंगे ऐसी तैसी किसी की, इस्लामाबाद आकर तो दिखाए, इससे तो फिर और इश्तियाल है। देखिए, सियासी जमातों की तरफ से बदकिस्मती से सियासत फेयर जो पॉलिटिक्स है वो ज़रा कम ही होती है पाकिस्तान में। अतर मिनल्ला साहब का वो बड़ा ख़ूबसूरत सा बयान आज नज़र से गुज़रा, वाकई बात तो ठीक है, खुदा लगती कही उन्होंने कि सियासी जमातें जो है वो इदारों का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिशें जो हैं वो ना करें। मैं कोट एंड कोट नहीं कह रहा, मैं मफहूम बता रहा हूँ, अल्फाज में आगे पीछे हो सकता है, मैसेज बहरहाल यही था। बात ठीक है, पहले हुकूमत दौड़ करके चली गई जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, और जो है वो सीना को भी फरमाई जाने लगी कि जी ये आ रहे हैं इनको रोकें। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने अपना कांधा देने से इनकार कर दिया कि जी ये पॉलिटिकल राइट है उनका, वो अगर करना चाह रहे हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ की हैं आप देखें इसको। वही बात आप भी फरमा रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पॉलिटिक्स में एहतजाज ये आपका बिल्कुल जमहूरी हक़ है, लेकिन उसको एक हद में होना चाहिए, उसके कुछ ज़ाब्ते होते हैं, उससे आगे उसको नहीं जाना चाहिए। 25 मई वाली जो सिचुएशन है दोनों तरफ से ये बिल्कुल अराइज़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, आवाम हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो सब इससे मुतासिर होते हैं, पेडेस्ट्रियंस हैं, पासर्स बाई हैं, वो सब मुतासिर होते हैं। और उसके बाद फिर हर आदमी जो है वो अपना दामन झटक करके और तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो के फ़ॉर्मूले पर जो है वो अमल दरामद करने लगता है। यहाँ होना तो ये चाहिए कि वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हुए हुकूमत, वाकई जो आप कह रहे हैं वो भी है कि हुकूमत उनको मुज़ाहरे की इजाज़त दे दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी तारीख़ है माजी करीब की, वईद की बात नहीं कर रहा, वो वादे वईद पर अमल दरामद की नौबत ज़रा कम ही आती है मेरे सरकार। मतलब कहते हैं कि हम इस एक रेड लाइन से, इस एक फ़लानी लाइन से आगे नहीं जाएंगे, उसके बाद फिर हम उस लाइन से भी फलांग लेते हैं और आगे जा कर के खड़े होकर के और दिन ताक करने लगते हैं। उसके बाद फिर कोई एक वकील हमारा हाथ पकड़ करके या हम उसका हाथ पकड़ करके फिर कोर्ट में जा कर के फिर खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों तरफ से है, ये टू वे ट्रैफिक है, ये वन साइडेड लव स्टोरी हो नहीं सकती। हुकूमत को भी वसअत क़ल्बी और नज़री का मुज़ाहरा करना है और PTI को अपने जो वादे वईद हैं उनका पास रखना होगा, उनकी पासदारी करनी होगी। दोनों इफ़ाम व तफ़हीम से ये मामला तय करें तो मेरे आपके अवाम पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जहाँ जहाँ ये मुजाहरे हो रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ तो आपको पता है कियोस है जी। और लगता है कि जो हम कभी सुनते हैं कि जी बैक चैनल पे कोई मुज़ाकरात कुछ के इस वक्त कुछ डिरेल्ड हैं या उस तरह बात नहीं हो रही, कि किसी तरह से सबको बिठाकर कोई हल इसका निकाला जा सके। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आरफीन नामा। अब पता चला, अब पता चला। किसी भी रियासत और मुल्क का मुस्तकबिल उसके बच्चे होते हैं। हमारे मुल्क में हमारे यहाँ बच्चों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, आरफीन नामा में इस पर बात करते हैं। जी आरफीन। जी उसामा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जिस किस्म की इस्लामी फ़िज़ा इन्वर्टेड गॉमाज़ में अल्लाह माफ़ करे मौजूद है, उसका अहाता करती है एक चश्मकुशा रिपोर्ट, जिसके मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सालाना 5.5 लाख बच्चों से ज़्यादती का इंकशाफ हुआ है। ये रिपोर्ट एक मौक़र मारूफ उर्दू जरीदे में बाकायदा जली हरूफ में शाया हुई है, जिसके बाद इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे और टेकअप किया गया है। मुख्तलिफ़ माहिर अमराज़ अतफ़ाल इस एक चश्मकुशा या इंतहाई एम्बेरसिंग स्टोरी की सोर्स हैं। ये स्टोरी बताती है कि सालाना 5.5 लाख से ज़ायद केसेस वक़ू पज़ीर होने के बाद यहाँ महज चंद 100 केसेस ही मीडिया में रिपोर्ट हो पाते हैं। इस हवाले से अगरचे क़वानीन मौजूद हैं, ताहम उन पर अमल दरामद की नौबत खाल खाली आती है, इसलिए सज़ाओं का तसव्वुर तो बेजा ही है। मुख्तलिफ़ माहिरीन अमराज़ अतफ़ाल ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में हर साल 5,50,000 बच्चे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनते हैं, लेकिन सिर्फ चंद 100 केसेस मंजर आम पर आ पाते हैं।
समाजी कारकुन डॉक्टर नईम जफ़र ने बताया कि ज़्यादती का निशाना बनने वालों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। इस हवाले से बताया गया कि मीडिया पर आने वाले बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात छोटा सा हिस्सा हैं, असल हक़ायक़ इससे कहीं ज़्यादा लर्ज़ा देने वाले और खौफनाक हैं। इस मौजू पर बात करना अगरचे मायूब समझा जाता है, ताहम ये बात काबिल गौर है कि हमारे यहाँ इस हवाले से कवानीन की मौजूदगी के बावजूद इन कवानीन पर अमल दरामद की नौबत खाल खाल ही आती है। डॉक्टर तुफ़ैल मोहम्मद नामी एक मारूफ डॉक्टर बताते हैं कि ज़्यादातर बच्चे अपने घर पर ही जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, ये मुल्क आपके लिए, ये शहर आपके लिए, ये क्या महफूज होगा। बच्चे जहां अपने घरों पर सेक्सुअल अब्यूज़ का, ये एक्सप्लॉयटेशन का निशाना बन रहे हैं। रिपोर्ट बता रही है कि घरों से भागने वाले बच्चों का बाहर की दुनिया में भी इस्तेहसाल किया जाता है। मज़ीद फरमाया गया कि पाकिस्तान में हर 6 में से 1 बच्चे की कम उम्री में शादी की वबा भी आम है। 46 लाख बच्चियों की शादियां 15 साल से कम उम्र में और 1 करोड़ 90 लाख यानी 2 करोड़, या आप इसे समझिए मोहतात अंदाजे के मुताबिक 18 साल से कम उम्री में कर दी जाती है। इस हवाले से एक और रिपोर्ट BBC की वो बता रही है कि जराइम में इजाफा। ये रिपोर्ट है गुज़िश्ता साल 8 अप्रैल की शायाशुदा। इस एक रिपोर्ट में बताया गया कि जराइम में इजाफा, रेप के 89 केसेस में रेप का शिकार होने वाले बच्चों की वीडियोस भी बनाई गई है। मोहतरमा सहर बलोच BBC Urdu.com इस्लामाबाद की कॉरस्पॉन्डेंट इसमें लिखती हैं कि पाकिस्तान में साल 2020 में औसतन हर रोज़ 8 बच्चों के साथ मुख्तलिफ जराइम के वाक़यात सामने आए हैं, जबकि बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात में 17% इजाफा पिछले साल देखने में आया था। आप ज़ैनब अलर्ट बिल ला रहे हैं, आप मुख्तलिफ ऐप्स लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जो काम करने का है और वो ये कि इन बदबख्तों को, इस तरह के जराइम में मुलव्विस मलऊनों को चौक चौराहों पर कोड़े मार करके और उनको, यानी मैं कोई सख्त जुमला क्या इस्तेमाल करूं, लेकिन इस्तेमाल ही करना चाहिए, आप वो काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ असेंबली में बिल पेश होता है कि जी शराब पर पाबंदी लगा दी जाए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में और ख़ुद मुसलमान अराकीन सेक्युलर अप्रोच के नाम पर उस एक बिल की हिमायत में नहीं बल्कि उसकी मुखालफत में वोट डालते हैं। रमेश कुमार नामी एक पार्लियामेंटेरियन खुद अपने कंधे उचका करके कहता है कि भाई मैं हिंदू ज़रूर हूँ, लेकिन हमारे मज़हब में ये सब काम, ये गुलगपाड़ा नहीं है, हमारा कंधा क्यों इस्तेमाल करते हो। यह है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की दरहकीकत अंदर से हालत, जहां आपके पार्लियामेंटेरियंस अपनी अय्याशियों को तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी अवामी पार्टी, उसकी एक मोहतरमा जो इंसानी हुकूक की दुकान चलाती हैं, मैं उनका अहवाल सुनाऊं। मैं अपना नाम लेकर के भी बात कर चुका हूं, आज नहीं कर रहा महज। हालत ये थी कि कराची में, यहीं जहां मैं बैठा हूं, न्यू टाउन पे एक मासूम बच्चे को बिल्डिंग के एक चौकीदार ने अब्यूज़ का निशाना बना करके और उसको पत्थर से, एक बड़े से पत्थर को उसके सर पे दे मारा, उसका सर कुचल करके उसको हलाक किया, उस बच्चे की लाश को उठा करके नाले में डाल दिया। लोगों को जब उस पर शक हुआ, मारा पीटा, उसने कबूला, लाश बरामद तक करवाई, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद यूरोपीय यूनियन के दबाव के बाद, दबाव के नाम पर यूरोप से तिजारत के ख्वाहिशमंदों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं जी, यहाँ पे फांसी की सज़ा उसकी कई साल तक रुकवाई है उसे एक बदबख्त की। और ये तमाम स्टोरीज जब पिक होती हैं तो ये BBC उठाता है, ये तमाम स्टोरीज जब यहाँ से पिक होती हैं तो वॉइस ऑफ अमेरिका उठाता है, ये तमाम स्टोरीज वहाँ से लोग उठाते हैं और यहाँ वाले इसका आलाकार बनते हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हालत है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इंसाफ की दुकान चलाने वालों की हालत है। मोहतरमा का ताल्लुक भी इंसाफ और कानून की दुकान से ही है। इंसानी हुकूक की चैम्पियन बनती हैं, आजकल भी एक अहम ओहदे पर है। जाहिर है आजकल तो 13 जमातों की हुकूमत है, तो उसमें तो देमार 4.5 हो ही रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ उसामा, हम मुस्तकबिल के मेहमान करार देते हैं अपने बच्चों को। बच्चों की अगर तबीयत ख़राब हो तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन दूसरे के बच्चों के लिए हमारे दिलों में कोई गुंजाइश नहीं है।
हम उसकी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को भी आंख बंद करके माज़अल्लाह बर्दाश्त इसलिए कर लेते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाले महफूज हैं। यार कैन यू बिलीव, ये ज़ैनब मासूम, ये बच्ची, इस एक बच्ची के केस ने लर्जा दिया था इस पूरी सोसाइटी को, इस पूरे समाज को, शहबाज शरीफ की लास्ट गवर्नमेंट में। और हुआ क्या, ज़ैनब अलर्ट बिल, और उसके बाद क्या हुआ, ज़ैनब ऐप बना करके और हमने जान छुड़ा ली। ये बच्ची जब इसकी जान गई तो उसे कचरे से, उसे कचरा कुंडी से 6 बच्चियों की लाशें मिली। अब तक उस बदबख्त की सजाए मौत की खबर सुनी है? मैंने नहीं पढ़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले दौर में एक इंतहाई आला ओहदे पर फायज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक अहम तरीन ओहदेदार, डार्क वेब से वाबस्ता, 3.5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह थी, उस रैकेट से वाबस्ता था, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उसे केस को बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हल्का हाथ रख करके और कहीं कर दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती जरूर जी, जो आपने बात की कि बहुत सख्त सज़ा, और ये सरेआम सज़ाओं के मुस्तहिक़ हैं, ताकि किसी के जहन में ऐसा कोई खन्नास आने से पहले इसको पता लग जाए कि उसके साथ क्या होगा। फिर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बेवा माँ अपने शहीद बच्चे को इंसाफ दिलाने की कोशिशों में है। अरशद शरीफ शहीद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, ये एक मुम्मा बन गया है। ब्रेक के बाद अब पता चला, अब पता चला। अरशद शरीफ मरहूम की वालिदा ने दरख्वास्त जमा कराई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक लवाहिकीन को नहीं दी जा रही। फोकल पर्सन जाते हैं अदालत तो कहते हैं कि जी हम इंतज़ामिया से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं पुलिस के पास जाएं, पुलिस कहती है इंतज़ामिया के पास जाएं, हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि अच्छा करते हैं, कुछ बताया नहीं जा रहा। इसी बारे में हम सदीक जान से जानेंगे इनसाइड स्टोरी में। सदीक जान, हो क्या रहा है इस सारे मामले में? देखें, बात यह है कि एक मौक़िफ़ आ गया कीनिया की पुलिस की तरफ से, और वो जो मौक़िफ़ था उस मौक़िफ़ के बारे में हमारी हुकूमत ने कहा कि इस पर एतमाद कर लें, इस पर ईमान ले आएँ, और जो ये कह रहे हैं हक़ कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इस दौरान उनके अपने मीडिया ने हमारे मीडिया को ब्लैकआउट करा दिया गया, हमारे मीडिया का तो गला जो है वो घोंट दिया गया, हमारे मीडिया को तो खामोश करवा दिया गया फ़ोन कॉल्स पर। लेकिन कीनिया के मीडिया ने ही जो है वो सवालात उठाए। उन्होंने बताया कि झूठ बोल रही है पुलिस, ये गलत बयानी कर रही है। फिर वहाँ पे एक जो है वहाँ पर एक पोस्टमार्टम किया गया। जब वहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया और अरशद शरीफ साहब की जैसे खा कि वो पाकिस्तान लाया गया, तो एतराज़ एहसन साहब समेत बहुत सारे माहिरीन कानून जो हैं, मियां अली इशफाक साहब और दीगर, उनकी ये राय थी कि यहाँ पर भी अरशद शरीफ साहब का जो है वो एक पोस्टमार्टम किया जाए। उनकी फैमिली ने कहा कि उनका पोस्टमार्टम कराना है, उस पर भी बड़े हीले बहाने चलते रहे। खैर पोस्टमार्टम हो गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 12 रोज़ हो गए हैं उस पोस्टमार्टम को, आज तक उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी जा रही। मामला ये है कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। एक वहाँ पर कहानी घड़ी गई, उस कहानी में चीज़ें बनाई गई, यहाँ पर अचानक फैमिली ने कह दिया पोस्टमार्टम करवाएं। अब वहाँ की चीज़ों को यहाँ की चीज़ों को मैनेज करना है, वहाँ की चीज़ों को यहाँ की चीज़ों को मिलाना है, साबित करना है कि कीनिया की पुलिस दुरुस्त कह रही थी, वहाँ वाला पोस्टमार्टम ठीक था, उसके मुताबिक चीज़ें करनी है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूँ, अगर आज वो रिपोर्ट मिल भी जाए, मुझे 90% लगता है कि वो रिपोर्ट वो नहीं होगी जो ओरिजिनल रिपोर्ट है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ये दावा करते हैं कि अरशद शरीफ साहब के जो वहाँ पर पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद भी थे, जो लोग उनके जिनके साथ रब्ते हैं, वो ये दावा करते हैं कि अरशद शरीफ साहब के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे और बहुत जो है वो तकलीफ़ दे चीज़ें थी, जिस तरह से उनके ऊपर टॉर्चर किया गया और तशद्दुद किया गया। शायद उन चीज़ों को टेम्परिंग की जा रही है, उन चीज़ों को छुपाने के लिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ ना लिखी जाए, ये ना बताया जाए कि किस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। और वो जो कहानी कीनिया में घड़ी गई थी, उस कहानी और इस कहानी को एक साथ मिलाकर दिखाने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि पहले हुकूमत कहती है कि एक हाजिर से सर्विस जज के ऊपर हम जुडिशल कमीशन बनाएंगे, फिर एक रिटायर्ड जज के ऊपर बना देते हैं। उस जज की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरा पाकिस्तान आप जान चुका है कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। और वो जज साहब माशाल्लाह रिटायर्ड जज साहब, वो उस वक्त इनकार करते हैं जब फैमिली ने तो रिफ्यूज़ किया, उस वक्त भी उन्होंने नहीं किया। जब शहबाज शरीफ ने कहा कि आप ये जो अरशद शरीफ साहब का मामला है ये भी फुल कोर्ट कमीशन देखे, तो उस वक्त उन जज साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो भाई आप पहले ही थोड़ी सी अपनी वो दिखाते ना अखलाकी, आप अपनी थोड़ी सी दिखाते, आपके अंदर अगर थोड़ी सी चीज़ है वो जो ख्वाजा आसिफ ने कही थी, तो आप पहले ही फिर इनकार कर देते कि मैं नहीं करता। जब आपको पता चल गया कि अब आपसे काम नहीं लेना और वैसे ही उन्होंने फुल कोर्ट को कह दिया है, तो फिर आपने कहा जी मैं नहीं करता, और आपने बड़ा इनकलाबी नजरियाती और बड़ा बहुत जो है वो बासूल बनने की आपने कोशिश की है। तो इस सारे मामले में अब आप देख लें
कि पहले अरशद शरीफ साहब की टारगेट किलिंग होती है, यहाँ से जाने के हवाले से वो सारी बातें हो चुकी हैं। हुकूमत 15 घंटे तक मौक़िफ़ नहीं देती, मरीम नवाज़ खुशी का इजहार करती हैं। उसके बाद जज के एक हाजिर जज के ऊपर कमीशन बनाने की बात होती है, लेकिन उसमें मसला ये था कि वहाँ पर अतर मिल्ला साहब बैठे थे। अगर ये लिखते तो वो किसी ऐसे जज को ये बना देते कमीशन के सारे कच्चे चट्टे खुल के सामने आ जाते और कातलों तक जो है वो निशानात पहुँच जाते। तो जाहिर है फिर आपको पता है ये हुकूमत तो नहीं चाहती कि अरशद शरीफ साहब के कातिल पकड़े जाएँ। और पता नहीं इनकी कातलों के साथ क्या ऐसी न्याजमंदी है, क्या इनके साथ इनकी दिल लगी है, क्या इनका दिल का तल्लुक है, इनका रूह का तल्लुक है उन कातलों के साथ कि उनको बचाने के लिए शहबाज शरीफ ने ना तो वो कमीशन बनाया हाजिर सऊदी जज पर, और वो अगर ये लिख देते लेटर और अतर मिनल्ला साहब बना देते, मुझे पूरा यकीन है कि अतर मिनल्ला साहब उस जज को बनाते जो वो चीज़ें निकाल के लाता कि पूरा पाकिस्तान देखता कि कातिल कौन है। और फिर जिस तरह के एक जज रिटायर्ड जज को बनाया, उसको मैं आपको बता चुका हूँ। अगर रिटायर्ड जज किसी को लगाना है ना, आप लगाएं आसिफ सईद खान खोसा साहब को, जो अथॉरिटी है इन चीज़ों के ऊपर, जिनकी जजमेंट्स जो उन्होंने पाकिस्तान में बैठ कर जजमेंट्स दी, उनकी जजमेंट्स को इंटरनेशनली कोर्ट किया गया, पूरी दुनिया में उनकी जजमेंट्स को देखा गया, बड़ी बड़े मुल्कों की बड़ी बड़ी अदालतों के अंदर उनको मिसाल बनाया गया कि ये पाकिस्तान के जज ने ये लिखा है और वाकई ये दुरुस्त है, और उन्होंने उसके मुताबिक कुछ चीज़ें की। तो बात यह है कि अगर आपने बनाना भी था रिटायर्ड जज तो आप आसिफ सईद खान खोसा साहब को बनाते। और अब ये जो फुल कोर्ट वाला है वो फुल कोर्ट वाले के ऊपर कल जरा तफसील से बात करेंगे कि ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, और शहबाज शरीफ साहब ने ये ड्रामा किया क्यों है। एक बात, वो जो टीम यहाँ से गई थी वो वहाँ मेडल्स ही वसूल करती रही है, कुछ किया भी है उसने? देखिए ये तो अभी आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि वो जो वहाँ पर टीम गई हुई है वो आएंगे रिपोर्ट लेकर, वो हम रिपोर्ट उनसे लेंगे, फिर हम देखेंगे हमने इसको कैसे आगे लेके चलना है। तो देखें इसमें कोई शक नहीं है कि राना सनाउल्लाह ने जिनको भेजा है वो वहाँ पे उनको भी जाके वो सिखा कर आए होंगे कि अगर उनकी कोई कमियाँ कोताहियाँ होंगी ना, सारे फ्रॉड जो उन्होंने बाद में कहानी बनाई है, कोई अगर कमी कोताही है तो राना सनाउल्लाह साहब की जो टीम भेजी हुई है वो पूरी माशाल्लाह करवा के आई होगी कि इसको आप ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, ताकि ये सारी कहानी जो है वो आपकी पूरी हो जाए और असल कातिल जो है वो बच जाए। हमें कोई 1% भी यकीन नहीं है कि राना सनाउल्लाह के भेजे हुए लोग जो हैं वो वहाँ से जाके कोई एक चीज़ ऐसी लाएंगे जिससे कातलों का पता चल सके, बल्कि उन्होंने ये बात यकीनी बनाई होगी वहाँ जाकर, ये मेरा एनालिसिस है कि उन्होंने यकीनी बनाई होगी वहाँ जाकर कि अगर कोई शवाहिद मौजूद हैं, अगर कोई सबूत वहाँ मौजूद है जिसके जरिए अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जा सकते हैं, तो उन्होंने पूरी इसको यकीनी बनाया होगा कि वो सारे सबूत वो जाकर मिटा दें, ताकि बड़ा बुनियादी सवाल है। और अगर ये शहबाज शरीफ साहब या ये गवर्नमेंट अगर ज़रा सी भी इसमें सिंसेरिटी थी, इखलास था कि अच्छा हमारा नाम क्लियर हो जाए, तो ये इंटरनेशनली कोई इस तरह का बना देते या साफ़ियों को अरशद शरीफ साहब की करीबी रफ़का को इन्वॉल्व करके कि भाई आप किस तरह की तफ्तीश चाहते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल UN की बॉडी की नहीं भी करनी थी, क्योंकि ये तो ऐसी है कि पुलिस के खिलाफ आपने कोई चार्ज लगाया तो पुलिस वालों से ये तफ्तीश कराई जा रही हो, इन्हीं की हुकूमत में अरशद शरीफ साहब को थ्रेट्स थे, इन्हीं की हुकूमत में उनको बाहर जाना पड़ा, तो ये तो एक अजीब सी बात है। देखें अगर ये बनाते हैं इंटरनेशनल कोई कमीशन, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि कातिल पकड़े जाएं? आप क्यों चाहते हैं कि हुकूमत की आम शख्सियात पकड़ी जाएं? वो तो ये नहीं, वो पागल हैं, वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, वो खुद कुछ हमला करेंगे अपने ऊपर। इससे बेहतर है वो खुद जाके और एतराफ़ जुर्म कर लें, बजाय इसके कोई इंटरनेशनल फोरम इनको आ गया और पकड़े और कि ये असल कातिल हैं, ये सारा ये मामला था, इस तरह से FIR हुई, गलत हुई, ये लोग थे FIR कराने वाले, इस तरह से उनको भिजवाया गया, ये लोग थे राब्ते में, ये साथ बिल्कुल ठीक। तो इस तरह तो सिद्दीक जान कभी भी जो शुकुक शुबात हैं इस हुकूमत पर जो उठ रही हैं उंगलियां, ये नहीं हो सकेगा तारीख में कि ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इन पर सवालात उठते रहेंगे अगर साफ़ और शफाफ तहकीकात नहीं होती। जिस तरह आपने कहा कि आसिफ सईद खोसा साहब जैसा कोई शख्स हो जो फिर उसके अंडर कोई जुडिशल कमीशन बनता है, तो फिर तो कोई बात समझ आती है, वरना तो शुकुक शुबात रहेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।